Hello students, welcome to our channel Step by Step Mathematics. Today we will start chapter 9th Rational Number of Class 7. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम रैशनल नंबर्स के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जब हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे तो फिर हम इजीली अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात आती है हमारी व्हाट इज रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर हमारे क्या होते हैं? तो हम क्या होते हैं रैशनल नंबर? ए नंबर which can be written in the form p by q where p and q are integers and q is not equal to 0 is called rational number. For example, 2 by 3 minus 7 by 5, 3 by 7 are the rational number. अब आपको ये तो समझ आ गया रेशनल नंबर क्या होते हैं। रेशनल नंबर जिनको हम लिख सकते हैं p बाई q की फॉर्म में, जहाँ पे p और q दोनों इंटीजर्स होते हैं एंड q कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता। यानी p 0 हो सकता है लेकिन q 0 नहीं हो सकता, तो उनको हम क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर्स बोलते हैं। देन इक्विवेलेंट रेशनल नंबर से पहले हम एक चीज को डिस्कस करते हैं कि हमारे फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में क्या डिफरेंस है। आप सब लोग पहले फ्रैक्शंस पढ़ चुके हैं। व्हाट इज फ्रैक्शन? सबने पढ़ा था ना फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन क्या होता है और रेशनल नंबर क्या होता है, और इन दोनों में क्या डिफरेंस है। अब आप कहोगे भाई फ्रैक्शन जो होता है हमारा, उसकी भी फॉर्म क्या होती है? p बाई क्यू की फॉर्म में ही होता है ना। फ्रैक्शन को भी हम किस फॉर्म में लिखते हैं? p बाई क्यू की फॉर्म में। और फ्रैक्शन में भी q इज नॉट इज इक्वल टू 0। रेशनल नंबर भी क्या होता है? p बाई क्यू की फॉर्म में ही होता है, और यहाँ भी q आपका कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता। ठीक है, अब फिर क्या डिफरेंस हुआ? देखिए, जो फ्रैक्शन होता है वो हमेशा नेचुरल नंबर को नेचुरल नंबर से डिवाइड करके बनता है। नेचुरल नंबर को नेचुरल नंबर से ही हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, तो हमारा फ्रैक्शन बनता है ना। जैसे 3/5 है ना, या 7/8। जो रैशनल नंबर होता है वो क्या होता है? इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करके बनता है। अब क्या डिफरेंस हो गया? इंटीजर से क्या मतलब होता है भाई? इंटीजर्स जो होते हैं वो हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों फॉर्म होती हैं। जैसे 1 2 3, 0 भी इंटीजर है, -1 2 -3, ये सब क्या हो गए? इंटीजर हो गए। तो ये दोनों में क्या हो गया हमारा? बेसिकली डिफरेंस हो गया कि फ्रैक्शन नेचुरल नंबर को नेचुरल नंबर से डिवाइड करके बनता है और रैशनल नंबर इंटीजर्स को इंटीजर से डिवाइड करके बनता है। एक चीज और हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि ऑल फ्रैक्शंस आर रेशनल नंबर्स। सारे के सारे फ्रैक्शन हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं, बट ऑल रेशनल नंबर्स आर नॉट फ्रैक्शंस। सारे रेशनल नंबर्स हमारे फ्रैक्शन नहीं होते। केवल कौन से हमारे रेशनल नंबर फ्रैक्शन होंगे? जो पॉजिटिव होंगे, जहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, तो वो हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर नेगेटिव रैशनल नंबर होगा तो वो हमारा फ्रैक्शन नहीं होगा। जैसे एग्जांपल अगर मैं आपको लेके दिखाऊं तो 2/5 ये हमारा रेशनल नंबर भी है और 2/5 हमारा फ्रैक्शन भी है। रेशनल नंबर भी है और फ्रैक्शन भी है। लेकिन अगर इसी नंबर को मैं -2/5 लिख दूं तो ये केवल एक रेशनल नंबर होगा, ये आपका फ्रैक्शन नहीं होगा। आई होप कि आपको फ्रैक्शन और रेशनल नंबर का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अब हमारी बारी आती है व्हाट इज इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हमारे कौन से होते हैं? अब हम इक्विवेलेंट रेशनल नंबर की बात करते हैं तो हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया। अगर मेरा रेशनल नंबर है 5/7, अब इसके इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होगा? अगर 5/7 को मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैंने इसे 2/2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये नंबर बन जाएगा 10/14। तो दिस मीन्स 5/7 एंड 10/14 आर द इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। क्यों इक्विवेलेंट? अगर मैं इसी 10/14 को मैं कैंसिल कर दूं तो इसको लिख दूंगी 2 5 हो गया आपका 10 और 2 7 जा 14।
तो ये भी क्या आ गया 5/7 ही आ गया। तो मीन्स अगर हम किसी भी रैशनल नंबर को हम मल्टीप्लाई कर दें, जैसे 3/11 था, अब इस नंबर को अगर मुझे इसका इक्विवेलेंट लिखना है, मैंने इसे 5/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 5 3 15 और 11 5 55, तो 11/55 एंड 3/11 आर द इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। अब अगर इसको मैं कैंसिल कर देती यहाँ पे, तो क्या लिखती कैंसिल करके भाई, 5 3 जा 15 और 5 11 जा 55, तो दोनों कैसे हो गए, इक्वल हो गए। तो हम क्या करते हैं, मतलब उसे कैंसिल करने के बाद में कि उनके बीच कॉमन फैक्टर 1 ही आए, तो इस तरह से हम इक्विवेलेंट रैशनल नंबर को शो कर सकते हैं। कभी भी हमें किसी रैशनल नंबर का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर पूछा हो, तो हम उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके, किसी भी सेम नंबर से 2 से 3 से 4 से 5 से एंड सो ऑन, किसी से भी मल्टीप्लाई करके इक्विवेलेंट रैशनल नंबर को आप लिख सकते हो। नेक्स्ट हमारी बात आती है पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल नंबर। अब पॉजिटिव रैशनल नंबर और नेगेटिव, ये तो सिंपल है। अगर रैशनल नंबर जैसे ये है 5/7, 3/4, 9/11 एंड सो ऑन, ये सब कैसे हैं आपके पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, ये सब आपके पॉजिटिव रेशनल नंबर्स हैं। और नेगेटिव क्या होते हैं, जैसे ये होता -5/7, ये होता 3/-4। देखिए डिनोमिनेटर में यहाँ पे -4 है, इसको हमने यहाँ लगाने के जगह हम सामने भी लिख सकते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में डिनोमिनेटर हमेशा न्यूमरेटर के सामने होता है, बट हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट -9/11, ये सब कैसे हो गए आपके नेगेटिव रेशनल नंबर्स, ये सब आपके नेगेटिव रेशनल नंबर्स हैं। क्लियर किया। अब आती है रेशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। नंबर लाइन पे रेशनल नंबर को शो करना। अब नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे, मान लीजिए रेशनल नंबर, आपको नंबर लाइन पे कोई रेशनल नंबर शो करने 3/6, 5/6 है ना, या हमने और ले लिया 7/6, ये सब मुझे, ये सब रेशनल नंबर है, नंबर लाइन पे मुझे शो करना है। तो मैं कैसे करूं, देखिए जो पॉजिटिव रेशनल नंबर होते हैं वो हमेशा किधर होते हैं, नंबर लाइन पे 0 के राइट हैंड साइड पे होते हैं। आप सबको पता है, आपने पहले भी नंबर लाइन ड्रॉ करी है कि नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस होता है वो हमेशा इक्वल होना चाहिए। मान लीजिए 0 था, तो मैंने कुछ इक्वल डिस्टेंस पे पहले क्या कि, जैसे आप अगर कॉपी में बनाओगे तो क्या करोगे, 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर, आप किसी पे भी ये डिफरेंस ले सकते हो इस तरीके से, ठीक है। अब आपने ये लगा लिए पॉइंट्स। अब 0 के बाद हम यहाँ पे देखते हैं हमारा डिनोमिनेटर क्या है, यहाँ पे डिनोमिनेटर हमारा 6 है। अगर हमारा डिनोमिनेटर 6 है, तो इसका मतलब हम जो पहला नंबर लेंगे 0 के बाद, जो रेशनल नंबर फर्स्ट होगा वो होगा हमारा 1/6। नेक्स्ट होगा हमारा 2/6, फिर हम क्या लिखेंगे 3/6, फिर हमारा होगा 4/6, 4/6 के बाद 5/6, यहाँ पे होता है 6/6 है ना, ये होता है आपका 7/6, 8/6, और ये होता हमारा 9/6। अब हम अगर इसको यहाँ पे चेकआउट करें तो देखिए क्या हो गया, 6/6 का मतलब क्या होता है 1 हो गया है ना। तो अब आपको जो पूछा था नंबर वो क्या हो गया 3/6। नेक्स्ट ये हो गया हमारा 5/6, ये हो गया हमारा 7/6। तो हम डिनोमिनेटर को देखते हुए नंबर लाइन पे नंबर्स को शो करते हैं। एक और ले लेते हैं, ये मैंने आपको पॉजिटिव बताया था। अगर मैं आपको नेगेटिव को भी एक बार हम शो कर लेते हैं, जैसे हमें मानो नंबर लाइन पे हमें शो करना हो -3/4 एंड -5/4, मैंने दो नंबर ले लिए -3/4 और -5/4, इन दोनों नंबर को नंबर लाइन पे शो करना है। नेगेटिव नंबर हमेशा 0 के किधर होते हैं, लेफ्ट हैंड पे होते हैं। तो हमने फिर यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट लगाए। आप सबको पता है नंबर लाइन पे पॉइंट्स के बीच में जो डिफरेंस होता है वो इक्वल होता है। तो 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर आप कुछ भी अप्लाई कर सकते हो, बस डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना था 4 था, इसका मतलब दो पार्ट्स के बीच में, यानी दो नंबर्स के बीच के 4 इक्वल पार्ट्स हो रहे हैं, ये मतलब होता है। जैसे ये 0 था, तो 0 के बाद पहला नंबर जो आएगा वो डिनोमिनेटर कितना था 4, तो -1/4, देन -2/4, दिस इज -3/4, नेक्स्ट इज -4/4। देखो -4/4 का मतलब क्या हो गया, -1 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हो गया आपका -5/4, -6/4, -7/4, ये -8/4 एंड
9/4। ठीक है, अब आपका नंबर क्या था, -3/4, ये हो गया। नेक्स्ट आपका क्या दे रखा था, -5/4, एक नंबर आपका ये हो गया। तो नंबर लाइन पे ये सारे नंबर आपके क्या हुए, शो हुए, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। नेगेटिव हमेशा जीरो के लेफ्ट हैंड में होते हैं, पॉजिटिव हमेशा राइट हैंड में होते हैं। अब आपकी आती है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर। रेशनल नंबर की आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, फॉर एग्जांपल आपने लिया 12/15, 12/15 इज ए रेशनल नंबर। तो ये 12/15 आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। देखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म और सिंपलेस्ट फॉर्म बोथ आर द सेम थिंग, दोनों की दोनों एक ही बात है, चाहे हम सिंपलेस्ट फॉर्म की बात करें चाहे स्टैंडर्ड फॉर्म की। तो अब सिंपलेस्ट फॉर्म से आपको बेस समझ आ गया होगा क्या होता है कि हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। तो ये मेरा 3 से कैंसिल हो सकता है, 3 4 12, 3 5 15, तो ये आ गया 4/5। तो 4/5 इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रैशनल नंबर या फिर सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए रैशनल नंबर, बिकॉज कॉमन फैक्टर ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज 1। इन दोनों के बीच में मेरा जो कॉमन फैक्टर है वो क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, आप सिमिलरली अब एक एग्जांपल और भी कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया 7/35, तो 7/35 इज नॉट अ स्टैंडर्ड फॉर्म। तो क्या होगा, 7/1 और 7/5 35। तो सिंपलेस्ट फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, 1/5। अब आता है हमारा कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के बीच आप किस तरीके से कंपैरिजन कर सकते हो। तो सबसे पहले हम कंपैरिजन में जो बात करते हैं वो हम स्टार्टिंग करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच की, है ना, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो सबसे पहले हमारी बात हुई, अगर एक रेशनल हमारा नंबर हमारा पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव मतलब मैंने ले लिया 1/5, और मुझे कंपेयर करना है दूसरा रैशनल नंबर मैंने ले लिया -2/5। कंपैरिजन का मतलब कौन सा बड़ा कौन सा छोटा या इक्वल, यही तो होता है कंपैरिजन। तो अब यहाँ एक पॉजिटिव और नेगेटिव तो आप अपने आप देख के बता सकते हैं कि भाई जो पॉजिटिव होगा वो हमारा क्या होगा, नेचुरल सी बात है, बड़ा होगा, है ना। तो पॉजिटिव और नेगेटिव में तो आप हमेशा बगैर मतलब कुछ भी सॉल्व करे बगैर आप बता सकते हो कि पॉजिटिव रैशनल नंबर हमारा ग्रेटर होगा नेगेटिव से। अब अगर हमारा यहाँ पे चेंज हो जाए, अगर दोनों रैशनल नंबर अगर यहाँ पे होता 2/7 और यहाँ नंबर अगर होता आपका 5/8, तब आप क्या करते हैं। हालांकि ये सब आप फ्रैक्शन में भी सीख चुके हो तो आपको पता है। अब यहाँ पे क्या करना होता हमें कि हम दोनों पॉजिटिव हैं या फिर हमारे दोनों नेगेटिव होते। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे दोनों नेगेटिव ले लिए, जैसे इसी की फॉर्म मैंने ले ली -2/7 और दूसरा हो गया मेरा -5/8, तो अब इसमें हम कैसे कंपैरिजन करेंगे। तो यहाँ कंपैरिजन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे। अब 7 और 8 दोनों सेम टेबल में नहीं आते, तो फिर क्या करना पड़ेगा, इक्वल करने के लिए इसको हमें इस फ्रैक्शन को 8/8 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी रैशनल नंबर को, और यहाँ पे 5/8 को हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी किससे, अपोजिट डिनोमिनेटर यानी कि 7/7 से। तो 8 2 16 और 7 8 56, यहाँ हो गया 7 5 35 और 8 7 56। अब आप बता सकते हो कौन सा बड़ा है, 35/56। क्लियर। सेम मैंने एग्जांपल यहाँ लिया था, ये यही नेगेटिव का था, तो यहाँ पे वैल्यू जो होगी वो क्या आ जाएगी, -16/56, और ये हो जाएगा आपका -35/56। अब देखिए यहाँ चेंज हो जाएगा, नेगेटिव में हमेशा छोटी वैल्यू बड़ी होती है, डिनोमिनेटर सेम है तो हम न्यूमरेटर को ही कंपैरिजन करेंगे। न्यूमरेटर या -35 है, यहाँ पे -6 है, नेगेटिव में छोटी वैल्यू बड़ी, तो दिस इज ग्रेटर देन दिस, -16/56 इज ग्रेटर देन -35/56। तो ये था हमारा रेशनल नंबर का कंपैरिजन। अब एक नई चीज और हमारी आती है, रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर। दो रेशनल नंबर के बीच में जो रेशनल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं। और दो रेशनल नंबर के बीच में हम रेशनल नंबर किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, इस बात को समझिए। मान लीजिए आपसे पूछा फाइंड टू रेशनल नंबर्स, कितने भी पूछ सकते हैं, मैं 2 बता रही हूँ बस, 2 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/4 एंड 5/9। इन दोनों के बीच में आपसे रेशनल नंबर पूछे, ये दोनों भी रेशनल नंबर और इन दोनों के बीच में दो रेशनल नंबर पूछे।
तब हम क्या करेंगे 3/4। सबसे पहले हमारा मेथड वही है कि हम डिनोमिनेटर को इक्वल कर लें। अब 4 और 9 है ना, दोनों सेम टेबल में तो नहीं आते, 9 4 जा 36 होता है, तो मैंने सिंपल इसको क्या किया, इसको 9/9 से मल्टीप्लाई कर लिया, और 5/9 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी, अपोजिट रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर से। तो 90 हो गया 27 डिवाइड बाय 36, और ये आपका क्या हो गया 5420/36। अब यहाँ पे दोनों जगह हमारे डिनोमिनेटर सेम हो गए, और जैसे ही डिनोमिनेटर यहाँ पे सेम हुए, अब हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। 20 और 27 इन दोनों के बीच के रेशनल नंबर पूछे, तो 2 रेशनल नंबर्स बिटवीन 27/36 एंड 20/36 आर। अब क्या करोगे, बिटवीन पूछा है तो ना तो ये वाला नंबर ऐड होगा उसमें, ना ही ये दोनों नहीं ले सकते, इन दोनों के बीच वाले लेने हैं। तो क्या हो जाएगा, 20 के बाद क्या आता है 21/36, 22/36, दो तो यही हो गए। और भी आप आगे लिख सकते हो 23/36, 24/36 है ना, 25/36 और 26/36। ये क्या हो गए, इन दोनों के बीच के दो रेशनल नंबर्स के बीच के रेशनल नंबर। तो हम ये भी कह सकते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट, यहाँ तो मैंने कुछ निकाल के दिखाए हैं, लेकिन हम बोल सकते हैं देयर आर, दो रेशनल नंबर्स के बीच में कितने रेशनल नंबर हो सकते हैं। तो दो रेशनल नंबर के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर हो सकते हैं, और जब बहुत सारे हो सकते हैं तो हम उनको क्या बोलते हैं, फाइनाइट या इनफाइनाइट। हम क्या बोलते हैं, दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स हो सकते हैं। देयर आर इनफाइनाइट, जिसको हम काउंट नहीं कर पाते, इसे हम बोलते हैं इनफाइनाइट या अनलिमिटेड। देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर।